बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि इम्पल्स क्या होती है। ठीक है, तो इम्पल्स हमारे पास क्या है, ये भी एक फोर्स ही है, जैसे हमारे पास दूसरी फोर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्ज किया कि ये हमारे पास कौन सी फोर्स है। ये हमारे पास ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर एक्ट करे। फोर्स लार्ज है, लेकिन वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर किसी भी बॉडी पर एक्ट करे। जो हमारे पास फोर्स हासिल हो वो हमारे पास कौन सी फोर्स हासिल होगी, इम्पल्स होगी। ठीक है, तो लार्ज टाइम ऑफ पीरियड किस पर लगता है। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया कि एक लॉन्चिंग पैड से एक रॉकेट को लॉन्च किया, उसके साथ हम क्या करते थे, छोटे छोटे उसके साथ क्या करते थे कि हम छोटे छोटे उसके साथ एक और रॉकेट अटैच कर देते थे। वो उसको क्या करते थे, लंबे अरसे तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको पावर देते रहते थे। वो हमारे पास क्या होती थी, फोर्स लार्ज होती थी, लेकिन टाइम पीरियड भी लार्ज होता था। तो इम्पल्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पर किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। कहता है कि व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी भी जिस्म पर अगर कोई लार्ज फोर्स एक्ट करे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से पीरियड पर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास इम्पल्स होगी। तो इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम क्या करते हैं, बॉल को बैट की मदद से फेंकते हैं, तो वो जो फोर्स लगती है, हम अपना पूरा वजन, पूरा जोर लगा देते हैं, यानी हम पूरी लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बाल क्या होती है, थोड़ी ही देर के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उस बैट पर लगती है, तो वो इतनी दूर चली जाती है जब हम उस पर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो फोर्स हमने अप्लाई की, वेरी लार्ज फोर्स अप्लाई की वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इम्पल्स होगी। तो इम्पल्स का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वो हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला होगा F क्रॉस T। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी कि व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। और एक आप इसकी और डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, तो आगे हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमने इसमें क्या देखना है कि हमने जो पीछे पढ़ चुके हैं कि इम्पल्स का एक और फार्मूला होता है, वो हमारे पास क्या होता है कि एम वी एफ माइनस, ये हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है, एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई टी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, क्या कहते थे हम उसको, फोर्स कहते थे। ये हमने क्या पढ़ लिया है, पीछे पढ़ लिया है, मोमेंटम और उसका रिलेशन था न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या हासिल होता है, फोर्स हासिल होती है। टाइम इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ हमारे पास क्या आ गया, एफ क्रॉस टी आ गया, एम वी एफ आ गया, और साथ हमारे पास क्या आ गया, एम वी आई हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इम्पल्स आ गई, एम वी एफ आ गया माइनस एम वी आई आ गया। इसकी और डेफिनेशन बन गई, वो कौन सी डेफिनेशन बनी कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, या चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इम्पल्स। तो तीन हमारे पास डेफिनेशन बन गई, एक ये वाली बन गई, एक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, एक चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब देखते हैं कि हमारे पास इम्पल्स का यूनिट क्या आएगा और डिमेंशन क्या आएगी। तो इम्पल्स हमारे पास होती है फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टाइम। तो फोर्स जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है एम ए। ठीक है, एम हमारे पास क्या होता है, मास होता है जो किलोग्राम में होता है। ए हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जो हमने निकाला हुआ है, एम एस माइनस 2 होता है। तो एफ हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर आ जाता है। ठीक है, और न्यूटन, ये हमारे पास का क्या फार्मूला होता है, यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये हमारे पास क्या आ गया, इम्पल्स आ गई। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। टाइम का हमारे पास क्या होता है, सेकंड। तो हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन सेकंड, इसका क्या आ गया,
यूनिट आ गया। ठीक है, हम इसकी डिमेंशन निकालते हैं। डिमेंशन कैसे निकालेंगे? न्यूटन सेकंड इसका क्या आ गया, ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया। अब हमने इसकी निकालनी है डिमेंशन। तो फोर्स हमारी बराबर होती है के जी एम एस माइनस 2 के। तो किलोग्राम हमारा क्या होता है, मास होता है, किलोग्राम में होता है। और एम एस की हमारे पास क्या होता है, एम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। एस हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है, जिसकी डिमेंशन हमारे पास क्या आ गई, टी माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, सिंपली पुट कर देनी है कि एफ हमारे पास किसके बराबर आ गया, एम एल टी माइनस 2 के बराबर आ गया। और साथ मल्टीप्लाई ये हमारे पास टाइम आ गया। तो जब एक टाइम दूसरे टाइम से माइनस हुआ, -2 + 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एम एल टी माइनस 1 आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इम्पल्स की डिमेंशन आ गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।